नमस्कार आप सभी को। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। इटावा में जो हो रहा है वैसे उसकी कल्पना तो किसी ने नहीं की थी। 22 तारीख को एक वीडियो सामने आता है, एक खबर सामने आती है, एक गांव में कथा का कार्यक्रम होता है। जैसा कि पीड़ितों का आरोप है, फिलहाल मैं पीड़ित कह रही हूं उन सभी कथावाचकों को जो ये कहते हैं कि उन्हें बुरी तरह से मारा पीटा गया और फिर उनका मुंडन तक कर दिया गया, नाक रगड़वाई गई और भी कुछ गंभीर आरोप है, विवादित आरोप है, इसलिए मैं उसका ज़िक्र नहीं कर रही हूँ। लेकिन उस मामले में दूसरा खुलासा ये हुआ कि जो कथावाचक हैं, उन्होंने फर्ज़ी आधार कार्ड बनवाए हुए थे और वो उसका मिसयूज़ करके अपने आप को ब्राह्मण कहते थे और अलग-अलग गाँव में जाके वो कथा कह रहे थे। 2 पहलू हैं और दोनों को समझना बहुत ज़रूरी है। पहले की बात करते हैं कि अगर कोई यादव समाज से है और वो कथा कह रहा है, तो क्या उसे अधिकार नहीं? इसकी सभी बात कर रहे हैं। अब इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर किसी ने फर्जी आधार कार्ड बनवाया और वो गलत तरीके से धार्मिक कार्यक्रम कर रहा है, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। लेकिन फिर भी आप उसे मारे, पीटें, बुरी तरह से अपमानित करें, मानसिक शोषण करें, इसका अधिकार आपको फिर भी नहीं है। तो एक लीगल पहलू है और एक सामाजिक पहलू है। इसको ध्यान देने की ज़रूरत है। अब हुआ ये कि इस मामले में खुलासा हुआ, पॉलिटिकल एंट्री की बाद में मैं बात करूँगी। इस मामले में जब खुलासा हुआ कि उन्होंने फर्जी आधार कार्ड बनवाकर मिस इन्फॉर्मेशन के ज़रिए गलत सूचना देकर दरअसल वो कथा कह रहे थे, तो भी आप मारपीट नहीं सकते, नहीं कर सकते। लेकिन उनके खिलाफ एफआईआर हुई है फर्जी आधार कार्ड बनवाने के आरोप में। अब एफआईआर की खबर जब सामने आई तो अलग-अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं यादव समाज की, ऐसा कहा जा रहा है। तो एक कथित ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मैं ज़िक्र कर देती हूँ, इंडियन रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन। एक इंफॉर्मेशन इसकी बात हो रही है कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है और इसके अध्यक्ष हैं गगन यादव। तो जब कथावाचकों के खिलाफ एफआईआर हुई तो इन्होंने क्या किया, एक प्रोटेस्ट कॉल दी कि यादव समाज के लोग फलानी जगह पर पहुंचे और हम इस एफआईआर का विरोध करते हैं। यानी कि जो कथावाचक है मुकुट मणि और संत मणि, उनके जो फ्रेंड हैं, दोनों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ, तो एक आंदोलन की कॉल दी गई। अच्छा, अलग-अलग जगहों से लोग पहुंचने लगे। इसी में कुछ असामाजिक तत्व भी होते हैं जो माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने भी ऐसा ही किया और इतना ज़्यादा माहौल खराब हो गया कि पुलिस को हवाई फायर करना पड़ा। कितने इंजर्ड हुए हैं या कोई और भी हानि हुई है, ये इन्फॉर्मेशन जब तक मैं ये वीडियो बना रही हूँ नहीं आई है, लेकिन अरेस्टिंग की खबरें हैं और अलग-अलग ज़िलों के अलग-अलग गाँव की अगर मैं बात करूँ, एक और इन्फॉर्मेशन है, वो भी मैं आपको दे देती हूँ। वहाँ पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। 12 थानों की पुलिस फ़ोर्स को वहाँ पर फ़िलहाल मौजूद हैं। 2 सीओ पुलिस फ़ोर्स के साथ दादरपुर गाँव जाने वाले रास्ते पर भी पहाड़पुर, उरेंग, नौधना, दादरपुर गाँव में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं कि वो उपद्रवी कौन थे, उत्पाती कौन थे जिन्होंने पुलिस के साथ बल प्रयोग किया। उसके अलावा बकेवर, इकदिल, लवेदी, चक्करनगर, भरथना, सैफई, उसराहार सहित 12 थानों की पुलिस मौजूद है। अब आप एक बात सोचिए, पुलिस और आम लोगों के बीच में टकराव अगर हो जाएगा या इस तरह से किसी ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, तो क्या सोसाइटी बहुत अच्छे से आगे बढ़ेगी? फेस्टिवल सीजन आने वाले हैं। कल ही मुख्यमंत्री ने हाई लेवल एक मीटिंग की जिसमें 3 जिलों के जो आला अधिकारी हैं उनको डांट लगाई गई कि कुछ असामाजिक तत्व माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और अगर आपसे अपना जिला नहीं संभल रहा तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। और 24 घंटे भी नहीं हुए, उत्पात मचा दिया गया। ये कोई संयोग था या प्रयोग था या कुछ हम बड़ा आने वाले समय में देखने वाले हैं, थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। लेकिन इस तरह की खबरें सामाजिक विकास के लिए अच्छी नहीं है। हम अपील करते हैं कि इस तरह की हिंसा से बचिए और अगर कोई गलत कर रहा है तो कानून है उसको जस्टिफाई करने के लिए, उसकी जांच करके सही और गलत को परखने के लिए लोग अपने हाथ में कानून ना लें। हम तो यही अपील करते हैं। नमस्कार।